हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे चैनल हनी राधा बुटीक पे। तो फ्रेंड्स, मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। और फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, वीडियो आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो बने रहे हमारे साथ लास्ट तक। ज़्यादा बड़ी नहीं है, 13-14 मिनट की वीडियो है। बहुत ही अच्छी जानकारी आपके साथ शेयर करूँगी, तो बने रहे हमारे साथ। तो फ्रेंड, मेरी ये वीडियो पूरे ध्यान से सुनना। हो सकता है ये वीडियो आपकी पूरी लाइफ ही चेंज कर दे इस तरीके से। देखिए, हम लोग सपने भी देखते हैं, बहुत ही बड़े बड़े सपने देखते हैं। सभी सपने भी देखते हैं और सभी अमीर भी बनना चाहते हैं ना। अमीर भी बनना चाहते हैं और सपने बहुत बड़े बड़े देखते हैं। तो हमें अपनी कुछ आदतें छोड़नी पड़ेंगी जो हमारी मंजिल पे रुकावट पैदा करती है। तो हमें वो 5 आदतें क्या हैं, हम उनके बारे में आज बात करेंगे। क्योंकि जो हम सपने देखते हैं ना, उसमें ये चीज़ें बहुत ही रुकावट पैदा करती है, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने नहीं देती। क्योंकि देखिए, ये कोई पिक्चर नहीं है जिसमें लास्ट में जाके हीरो जीत जाता है। नहीं, ये हमारी लाइफ है। इसमें हमें खुद से कुछ गंदी आदतें हैं जो हमें छोड़नी पड़ेंगी और जो अच्छी आदतें हैं वो अपनानी पड़ेंगी। तो ये हमारी रियल लाइफ है। इसमें जितनी मेहनत करोगे उतना ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए चलते हैं। देखिए, ये सपना है ना, इसको हमें खुद ही पूरा करना है। क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हमें सपने जो देखे हैं उनको पूरा करना है, तो उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा, है ना। तो कुछ पाने के लिए हमें इसलिए इन आदतों को अपनाना है। इस वीडियो को वही लोग देखना जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं जो आज तक किसी ने ना किया हो। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपको कि वीडियो पूरी देखना। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। क्योंकि जो टाइम पास के लिए आए हैं ना, वो तो एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे। उनके लिए ये वीडियो है ही नहीं। तो तुम्हारी सबसे पहली आदत है, जो सुबह अलार्म बजता है और उठते नहीं है, आलस, है ना। तो आलस एक ऐसी चीज़ है कि हम जैसे अलार्म बजता है, चलो अलार्म बंद कर दिया और फिर पढ़ के सो गए, है ना। दुनिया चाँद पे पहुंच रही है, आप अभी तक सो रहे हो क्योंकि अलार्म बजता है और फिर से बंद करके सो जाते हो। तो ध्यान रखिए, क्या यही सपना देखते हैं आप? यही आपका सपना है? यही है थिंक कि आप वहाँ तक पहुँचोगे? तो कैसे पहुँचोगे जब आप टाइम पे उठ ही नहीं रहे हो? तो बताइए मुझे, कैसे पहुँचोगे आप वहाँ तक जब पूरी दुनिया मेहनत में जुड़ी है और तुम नींद में, आलस में खोए पड़े हो? 10-10, 12-12 बजे तक सोते हो, 10-12 बजे, 1 बजे, किसी किसी की तो 1 बजे सुबह होती है ना। तो ये देखिए कि कितना बड़ा आलस है, कितना बड़ा ये नुकसान है हम लोगों का। दुनिया मेहनत पे जुड़ी है और आप लोग आराम करने के पीछे भाग रहे हो। याद रखना, ये आलस है, जो ये नींद है, हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। हमारी जो मंजिल है ना, उसमें रुकावट पैदा करने वाली सबसे बड़ी चीज़ है ये हमारे लिए। ये तुम्हें हर दिन पीछे धकेल रहा है, पीछे की तरफ लेके जा रहा है, और तुम्हें इस चीज़ की भनक ही नहीं है कि ये आलस हमारे साथ कर क्या रहा है। ये हमारे साथ हमें अंधेरे कुएं में लेके जा रहा है, हमें पता ही नहीं लग रहा। हम तो आराम की दुनिया में खोए पड़े, हमें पता कैसे चलेगा। ये आलस है ना, तुम्हारे काम को ही नहीं, ये तुम्हारे दिमाग को भी खोखला करता है। हम सोचते हैं कि हमारे पास अभी तो बहुत टाइम है, हो जाएगा। तो वही चीज़ है, ये हमारा दिमाग भी खोखला करता है इस तरीके से। ये आलस इतनी बड़ी चीज़ है। वक्त हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है, जैसे कि रेत हमारे हाथ से फिसलता है। जो अमीर बने हैं ना, सोचते हैं कि ये काफ़ी अमीर है, कितने कितने मज़े हैं। तो उन्हें पता है, उन्हें वक्त की कदर का पता है कि कैसे उन्होंने वक्त को अपने हाथ में लिया है, कैसे उन्होंने वक्त के मुताबिक काम किया है, मेहनत की है। तो ये वक्त ही है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। अगर आज आप इसकी कदर नहीं करोगे तो कल वक्त को हमारी कदर नहीं रहेगी। क्योंकि देखिए, आलस से का सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि हमें वो पीछे की तरफ हमें डालता है, जो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल बड़ा काम है, जो कि हमें वापस आने नहीं देता अपनी तरफ, है ना। जो ढल गया ना, पीछे पीछे गिर गया, तो उठने में बहुत मुश्किल होती है उसको। हमारे छोटे छोटे काम होते हैं हमारे पास,
तो वो बोलता है आलस के ये चलो टाल दिया, ये आज नहीं करेंगे, ये कल कर लें। आज हम छोटे छोटे काम टाल रहे हैं, उसी तरीके से उससे बड़े टल जाएंगे, फिर उससे बड़े टल जाएंगे। तो ये आलस ऐसी चीज़ है कि हर एक काम को हमसे दूर करता रहेगा, और आलस हमारे दिमाग में एक ऐसा बैठ जाएगा कि हमारा कुछ करने का मन ही नहीं करता। और ये आलस हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन जाता है जिसे हम अलग कर ही नहीं पाते। जो टाल मटोल करते हैं ना लोग, वो कभी सफल नहीं हो पाते, कभी भी सफल नहीं हो पाते। टाल मटोल करने वाले कभी आगे सपने पूरे नहीं कर पाते। जो अमीर लोग होते हैं ना, वो हर दिन अपने आप को एक नई उछाल देते हैं। वो जानते हैं कि हम जो आलस में गिरे रहेंगे तो उससे कभी बाहर नहीं निकलेंगे। तो वो नई नई चीज़ें उनके पास, जो एक एक सेकंड होता है ना, उन एक एक सेकंड का भी हिसाब होता है, एक एक पल का हिसाब होता है उनके पास कि इस पल में मेरे को क्या करना है। सबके पास पूरे दिन में, पूरी रात में वो 24 घंटे होते हैं जो एक एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के पास होते हैं और हमारे पास होते हैं। बस फ़र्क क्या है, वही आलस। वो आलस उनकी ज़िंदगी में है नहीं और हमारी ज़िंदगी में वो आलस है, क्योंकि वो अपने पल पल का हिसाब रखते हैं और हम अपने आलस में ही खोए रहते हैं। हमें आलस से बाहर निकलने का वक्त ही नहीं मिलता, और उनके पास हर वो पल कीमती है जो उनके पास है, हर पल। और हमें क्या करते हैं, हम तो बस नींद में खोए रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम आराम कब कर लें, हम ये टाइम मिला है तो इसी में आराम कर लेते हैं। याद रखना, ये थोड़ा आराम ही हमें ज़िंदगी में पछताने के सिवा और कुछ नहीं देगा। ये आराम ही ऐसी चीज़ है। आज से ही आप इस गंदी आदत को छोड़ो। सुबह जल्दी उठो और एक प्रॉपर प्लान बनाओ, और उसमें याद रखो कि मेरे को लिस्ट बनाओ कि क्या क्या काम करना है। आलस को दूर भगाओ और तय करो कि ये हमारे सपनों को खा जाएगा, इससे हम दूर भागेंगे, आलस को हम दूर छोड़ेंगे। दूसरी आदत होती है कि टाइम वेस्ट। टाइम वेस्ट हम कैसे कैसे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। दिन भर में हमारे पास 24 घंटे होते हैं। हम 24 घंटों में हम क्या नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं उस 24 घंटों में। अब ये आप देखिए कि आप उस 24 घंटे का इस्तेमाल कैसे कर रहे हो। क्या आप उस 24 घंटों को अपनी सही दिशा में लेके जा रहे हो, या फिर आप सोशल मीडिया पे बर्बाद कर रहे हो। बस जो कि हमारे हाथ में फ़ोन आ जाता है, एक रील देख ली, 2 रील देख ली, 3 रील देखनी, बस उसी में हमारा टाइम है जो वेस्ट हो जाता है। यानी कि हम दूसरों को देख रहे हैं कि कौन कामयाब हो रहा है, कौन कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन अपनी तरफ ध्यान ही नहीं है हमारा। तो यही चीज़ें हैं जो हमारी छोटी-छोटी हैं, जो ये हमारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को खा रही है, हमारा वक़्त बर्बाद कर रही है, हमारे वक़्त को खा रही है। तो अगर आप ये सोचते हैं ना इन चीज़ों से हमारा वक़्त बर्बाद नहीं हो रहा, तो आप धोखे में हो। सोशल मीडिया होगी, वीडियो गेम हो गया, और फालतू के अब गप्स हो गई, इधर-उधर आना-जाना, ये इन चीज़ों में अगर टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो ये हमारी सबसे बड़ा लॉस है हमारे लिए। हम सोचते हैं कि चलो अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है काम करने का, कर लेंगे, अभी उम्र ही क्या है काम करने की, कर लेंगे, है ना, ये सोचते हैं हम। लेकिन सही मायने में हमारी उम्र यही है काम करने की, यही उम्र होती है काम करने की। अगर बच्चा पढ़ रहा है, लिख रहा है, तो उस पे बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो नहीं पढ़ रहा है, या कुछ 17-18 साल का भी कोई बच्चा है, लड़का है, लड़की है, नहीं कुछ कर रहा है, तो ये वक्त बर्बादी है और कुछ भी नहीं है। सारा दिन इधर से उधर, उधर से उधर टाइम पास करना, ये वक्त की बर्बादी है। तुम्हारी जो तीसरी आदत है वो गलत संगत है, जो है ना, जो गलत संगत है। हम गलत उसमें बैठते हैं, गलत लोगों के साथ बैठते हैं, गलत कंपनी है, गलत कुछ भी है, तुम गलत संगति में हो, तो ये हमारी बहुत बड़ा नुकसान है हमारे लिए। क्योंकि देखिए, किसी ने खूब कहा है कि जैसी संगत वैसी रंगत, जैसे में रहोगे वैसे ही रंगत आएगी, वैसे ही बातें सीखोगे। तो उसके लिए हमें एक अच्छी सोच, अच्छी चीज़, अच्छे लोगों के साथ अपनी दोस्ती, अपनी रंगत को रखना चाहिए, संगत को रखना चाहिए, और उसी में रंग जाना चाहिए। क्योंकि जैसे लोग होंगे आप उसी दिशा में चलोगे, जैसे वो बातें करेंगे आप भी धीरे धीरे वैसे ही बनते जाओगे। अच्छों में रहोगे तो अच्छे बनोगे, और बुरी संगत में पड़ोगे तो बुरे ही बनोगे। अगर आलसी लोगों के साथ टाइम बिताओगे तो खुद में भी आलस आएगा। अगर मेहनती लोगों के साथ टाइम बिताओगे, देखोगे ये कैसे मेहनत कर रहा, तो आपके मन में भी होगा एक दिन के मैं भी ऐसे ही मेहनत करूं। क्योंकि देखिए, अगर आप अपनी संगत पे ध्यान नहीं दोगे ना, तो ये बहुत कड़वी सच्चाई है कि जैसी संगत वैसी रंगत। और
जैसे हम संगत में रहेंगे वैसे ही बनते जाएंगे। जैसा कि मैंने पीछे बताया, तो अपनी संगत पर भी ध्यान दें कि वो किस तरह की है और किस तरह से वो रह रही है, किस तरह से चल रही है। हमारी चौथी आदत, जो कि बेवजह का खर्चा। हम जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा पहले ही खर्च कर देते हैं, है ना। ये बेवजह का खर्चा हमारी बहुत ही गंदी आदत है। क्योंकि अपने आप से पूछिए कि जितना आप कमाते हैं क्या उससे ज़्यादा खर्च कर देते हैं? अगर हाँ, तो ये बहुत ही गंदी आदत है सच में। क्योंकि यही आदतें हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन पैसे को सेविंग करना ये बहुत मुश्किल काम है। हमें पैसा कैसे बचाना है ये बहुत मुश्किल काम है। हमें कैसे कहाँ इन्वेस्ट करनी है ये सोच के रखना चाहिए। क्योंकि जैसे ही हमारी सैलरी आती है तो हम उसको पहले ही सोच के लगा देते हैं कि अभी मेरे को, चाहे हमारे पास नया फ़ोन है, अगर किसी दूसरे ने वो चीज़ फ़ोन के अलावा कुछ भी हो, अगर हम किसी की कॉपी करने की आदत है हमारी कि अगर उसके पास ये चीज़ है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। हालांकि मेरे पास वो चीज़ है, लेकिन अगर उसने एक नंबर ज़्यादा, मतलब एक नंबर बढ़िया ले ली, थोड़ा अच्छे में ले लिया, तो आप ये सोचोगे कि उसके पास ये चीज़ है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। जब हमारे पास वो चीज़ है तो हमें किसी की कॉपी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ हमारे पास है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। ये फालतू के ही खर्चे होते हैं कि हर महीने हमें ब्रांडेड कपड़े चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो ये मतलब एक बेकार का इन्वेस्ट है। उतना ही खर्च करें कि जितना कि हमें ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी एक्स्ट्रा ना करें, क्योंकि आगे आने वाले टाइम का कुछ भी नहीं पता होता। जितनी सेविंग करेंगे उतना ही अच्छा होगा सबके लिए। क्योंकि हमें किसी को दिखावा नहीं दिखाना कि हाँ हमारे पास, अगर उनके पास ये चीज़ है और मेरे पास भी होनी चाहिए, तो ये दिखावा है। दिखावा अगर हम करते रहेंगे तो उससे एक ना एक दिन ऐसा होगा कि हम मतलब कर्जे में डूब जाएंगे, बिल्कुल ही कंगाल हो जाएंगे। क्योंकि हमारी सैलरी उतनी होती नहीं है, जिससे ज़्यादा हम खर्चा कर देते, तो जाहिर सी बात है कि हमें कर्जा ले लेके ही करना होगा। तो वही बात है कि उस चीज़ से दूर रहें और उतना ही रखें जितना कि, वो कहावत है ना, उतने ही पैर पसारे जितने की हमारी चादर है। क्योंकि कई की लोगों की सोच होती है कि हमने तो कमाया है, मेहनत से कमाया, अपने ऊपर नहीं खर्च करेंगे, किसके लिए कमाया है? अपने लिए तो कमाया है, तो किसके लिए खर्च करेंगे? तो वही हमारी आदत ऐसी है जिससे हमारा नहीं हमारे पास कुछ बच पाता। तो अपनी इस आदत को भी सुधारिए। तो फ्रेंड, बहुत बातें हो गई हैं, अभी मेरी भी कटिंग हो चुकी है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। तो अभी हो गया है शाम का टाइम, 6:30 बज गए हैं, काफ़ी अंधेरा हो चुका है, लाइट जल रही है। तो मैं अभी ये सूट मुझे सुबह देना है और मैंने इसकी कटिंग कर ली है। बीच बीच में आपको कटिंग के बारे में भी बताती रहूँगी। अगर आपको कटिंग और स्टिचिंग की कोई वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करना, कमेंट करके बताना, तो मैं उसी चीज़ की वीडियो बना दूँगी। तो ये मैं जिसके पास सलवारें बनवाती हूँ तो उसको दे के आऊँगी ये, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है और मैं सुबह मतलब अभी घर पे जाके कुर्ती तैयार कर दूँगी, तो सुबह तक मेरे को ये सूट देना है तो हो जाएगा। और फ्रेंड, आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी बातें, मेरा मोटिवेशन थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू फुल वॉच करने के लिए।